आज हम एक प्ले कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हाफ वे हाउस, जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। इस प्ले को हम आधे अधूरे के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स पे नज़र डाल लेते हैं, जिनमें से पहला है सावित्री। सावित्री एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली महिला है, या कहें एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। सावित्री की कमाई से ही घर चलता है, इनके परिवार में और कोई नहीं कमाता। दूसरा कैरेक्टर है सावित्री के पति यानी महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ का आज तक कोई काम चला नहीं है ज़्यादा और ये अनएम्प्लॉयड भी है। इन्होंने जो भी बिजनेस करने की कोशिश की, किसी में ये कामयाब नहीं हो पाए। सावित्री और महेंद्रनाथ के 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। सबसे बड़ा लड़का है, उसका नाम है अशोक। इसकी उम्र 21 से 25 साल के बीच में है और ये एक बेरोज़गार है। इसके साथ साथ ही ये बहुत ही गुस्सैल टाइप के व्यक्ति हैं और इनके मुंह में जो आता है ये वो बोल देते हैं। अशोक के बाद नंबर आता है बिन्नी का। बिन्नी 19 साल की है और हमें पता लगता है कि इसने सावित्री के लवर मनोज से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो हमें फंसी हुई दिखती है। अब तीसरा नंबर आता है किन्नी का। किन्नी सावित्री और महेंद्रनाथ की सबसे छोटी बेटी है। इसकी उम्र 13 साल है। ये स्कूल जाने वाली बच्ची दिखाई गई है, जो कि अपने परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका परिवार उसे समय नहीं दे पा रहा है। चलिए, ये तो हो गई सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार की बात। अब आगे चलते हैं। कहानी में एक किरदार बार बार हमारे सामने आता है जिसे हम काले सूट वाले आदमी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक प्ले है, तो इसमें काले सूट वाला आदमी 5 किरदार निभा रहा है, जिसमें से पहला किरदार है महेंद्रनाथ का, जो कि सावित्री का पति है। दूसरा किरदार है सिंघानिया का किरदार, जो कि सावित्री का बॉस दिखाया गया है। तीसरा किरदार है जुनेजा का, जो कि सावित्री का पहला प्यार था और ये महेंद्रनाथ का सच्चा दोस्त है। चौथा किरदार है जगमोहन का, जो कि सावित्री का करंट लवर दिखाया गया है। और 5वां किरदार है मनोज का, जो सिर्फ हमें डायलॉग्स में देखने को मिलता है, स्टेज पे वो बंदा आया नहीं है। तो ये तो हो गई इसके कैरेक्टर्स की बात। चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो ये स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की है, जहाँ पर सावित्री ही एकमात्र कमाने वाली महिला है। घर के सब लोग बेरोज़गार हैं, उसी की कमाई से घर चलता है। और कहानी में ये देखा गया कि सावित्री अपने घर परिवार का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ अमीर और वेल्दी लोगों के टच में रहती है। तो कहानी शुरू होती है सावित्री से। सावित्री अपने घर पे कहीं बाहर से आई है और महेंद्रनाथ उससे चाय बनाने की कहता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और सावित्री महेंद्रनाथ को टॉन्ट कसने लगती है। इतने ही कमरे में एंट्री होती है बिन्नी की, जिसकी शादी मनोज से हो चुकी है। बिन्नी के एंटर होते ही सावित्री और महेंद्रनाथ की कन्वर्सेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि वो बेटी के सामने लड़ना नहीं चाहते। बिन्नी के आते ही महेंद्रनाथ एग्जिट ले लेता है और सावित्री और बिन्नी बैठकर बातें करते हैं। बिन्नी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर अपनी माँ को ये वो बात नहीं बताती। इतने ही अशोक और किन्नी की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर किन्नी स्कूल से आकर अपना गुस्सा जता रही है और कह रही है कि उसके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स आएंगे क्योंकि सावित्री ने उसको सिलाई सिखाई ही नहीं है। किन्नी का परिवार उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना उन्हें देना चाहिए। इतने ही अशोक आके उसकी बात काटता है और उसे डांटने लगता है कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, बल्कि ऊल जलूल बातों में है। इसी बात पर किन्नी और अशोक में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे की पोल खोलने लग जाते हैं। इसके बाद सावित्री किन्नी को शांत कराती है और बाहर भेजती है और बिन्नी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। सावित्री अशोक को बताती है कि उसने अपने बॉस को बुलाया है, सिंघानिया को बुलाया है चाय पर, और आज वो अशोक की नौकरी की बात सिंघानिया से करेगी। ये सुनकर अशोक कमरे में चला जाता है और सिंघानिया की एंट्री हो जाती है। सिंघानिया सावित्री का बॉस है। सावित्री सिंघानिया के यहाँ पर काम करती है। सावित्री सिंघानिया को बैठने के लिए कहती है और उनमें थोड़ी बातचीत होती है। इतने में ही अंदर से बिन्नी चाय लेकर आती है। सिंघानिया के इरादे बिन्नी को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हमें उनकी बातों से पता लगता है। इतने ही सावित्री आवाज़ देकर अशोक को बुलाती है और उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और अशोक के काम के लिए बात करती है।
पर सिंघानिया बात को टालने लगता है और कहता है कि जैसे ही वैकेंसी निकलेगी वैसे इसको हम बुला लेंगे। इतने में ही अशोक को गुस्सा आ जाता है और वो सिंघानिया के साथ मिसबिहेव करने लगता है। अशोक गुस्से में सिंघानिया को कुछ कुछ कह देता है और यहाँ पे उसकी एग्जिट है। अशोक कमरे में चला जाता है। इसके बाद सिंघानिया भी उनके घर से चला जाता है। सावित्री अशोक को डांटती है और आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी देती है। अब थोड़ी देर बाद सावित्री के घर पर जगमोहन की एंट्री होती है। जगमोहन सावित्री का करंट लवर दिखाया गया है। जगमोहन के आते ही उसे भी चाय दी जाती है घर में और जगमोहन और सावित्री बैठकर कुछ बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि जगमोहन और सावित्री के बीच में कुछ डील हुई है, जिसके चलते सावित्री को जगमोहन के साथ जाना पड़ेगा। जगमोहन सावित्री को एक हार लाकर देता है और सावित्री उसे कबर्ड में रख के आती है। उसके बाद वो बिन्नी किन्नी को बताती है कि उसे कहीं बाहर जाना है जगमोहन के साथ, और जगमोहन और सावित्री दोनों बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सावित्री के घर में जुनेजा की एंट्री होती है। जुनेजा महेंद्रनाथ का बेस्ट फ्रेंड है और हर बिजनेस में उसका साथ देता है। जुनेजा और महेंद्रनाथ बचपन के दोस्त हैं और जुनेजा और महेंद्रनाथ एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, जो कि आज तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। महेंद्रनाथ ने जुनेजा के साथ जितने भी आज तक बिजनेस डील्स करी है, किसी में भी वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पर जुनेजा एक पैसे वाला इंसान है, उसके अपने पर्सनल बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब जुनेजा आकर महेंद्रनाथ के बारे में पूछता है और सबसे मिलता है। महेंद्रनाथ इस वक्त घर पर नहीं है, तीनों बच्चे घर पर हैं और वो जुनेजा को अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एंट्री होती है सावित्री की। जुनेजा सावित्री का पहला प्यार था, हम ये अच्छी तरह जानते हैं। पर आज की जो सिचुएशन है, सावित्री जुनेजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसका मानना है कि उसके पति को बर्बाद करने में जुनेजा का ही हाथ है। सिर्फ एक वही है जो पार्टनरशिप में महेंद्रनाथ का कोई बिजनेस चलने नहीं देता। इस वजह से सावित्री जुनेजा को पसंद नहीं करती है। सावित्री की टून से हमें ये पता लगता है कि वो जुनेजा से कितनी नफरत करती है और बातों बातों में ही जुनेजा और सावित्री की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में ही जुनेजा गुस्से में सावित्री की हिस्ट्री उसके बच्चों के सामने रिवील करने लगता है और सारी कहानी उंडेल देता है। वो बताता है कि सावित्री एक लालची महिला है जो कि सिर्फ पैसे के पीछे भागती है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो सिर्फ पैसे के लिए ही लोगों से बात करती है और अमीर लोगों के टच में रहती है। वो बताता है कि सावित्री सबसे पहले उससे प्यार किया करती थी, पर उसने महेंद्रनाथ के लिए जुनेजा को छोड़ दिया और आज महेंद्रनाथ के पास पैसा नहीं है तो सावित्री उसे भी टॉन्ट करती है। इस पर सावित्री भी भड़क जाती है और उसे सबके सामने चोर लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कह देती है। वो कहती है कि उसके पति का सारा पैसा जुनेजा ने ही लूटा है, वो ऐसे ही आज पैसे वाला नहीं बना। जुनेजा फिर बोलना शुरू होता है और कहता है कि सावित्री सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उसे अपने पति की कदर नहीं है। वो नहीं जानती कि उसका पति महेंद्रनाथ उससे कितना प्यार करता है और वो उसकी टॉन्ट भी हंसते हंसते सुन लेता है। वो एक बार फिर रिपीट करता है कि उसने महेंद्रनाथ के लिए जुनेजा को ठुकराया था। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। इतने में ही गेट खुलता है और वहाँ से महेंद्रनाथ की एंट्री होती है, जिसने सब कुछ सुन लिया होता है। और इतने में ही स्टेज पे पर्दा गिरता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।